आज हम आपको अपने चैनल इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे कि शहर के बीचों बीच सवारी से जो रोड निकलता है सिटी को जाता है, वहाँ पे एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनता है, जीबी पर कंटोनमेंट जनरल हॉस्पिटल जम्मू। आप देख रहे हो बहुत ही पुराना चाहेंगे इस हॉस्पिटल के रिलेटेड अंदर कौन कौन सी यहाँ पे फैसिलिटीज़ है और कौन कौन से डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल मिलते हैं, सारी जानकारी जो है अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। भरतभूषण जी भी है, उनसे ही मैं अब जानने का ये प्रयास करूँगा ये कितना पुराना ये हॉस्पिटल है, कब इसकी बुनियाद रखी गई और जो नाम है जीबी पंत करके किस नाम से ये हॉस्पिटल है, ये सब कुछ मैं आपसे जानना चाहूँगा। नमस्कार जी, पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ ट्रिब्यून वालों को कि आप यहाँ हमारे हॉस्पिटल में आए और आपने यहाँ पता करना चाहा कि हॉस्पिटल ये कैसे चलता है, किस तरह इसमें क्या क्या किस तरह से उपचार होते हैं। तो आपको मैं शुरू से बताता हूँ कि यहाँ 1988 में इसकी बुनियाद रखी गई। ये 35 बेडेड हॉस्पिटल बनाया गया और कोशिश की गई टाइम टू टाइम कि यहाँ ये हमारे जो कंटोनमेंट की 7 वार्डें हैं, यहाँ के लोगों को ना ही बल्कि सराउंडिंग यहाँ नई बस्ती, शास्त्री नगर, जितने भी इलाके रामपुरा वगैरह पड़ते हैं, यहाँ के लोग जो हैं लंबी लंबी कतारें आप देखें गांधीनगर में हैं, SMGS में है, मेडिकल कॉलेज में लोग परेशान होते हैं। तो उसी को देखते हुए 1988 में ये हॉस्पिटल बनाया गया। तो तब से लेकर आज तक हमारा हॉस्पिटल यहाँ चल रहा है और हमने बहुत सी कोशिश की कि इसको और उच्च स्तर पर ले जाए और कोशिश हमारी कामयाब हुई। आपको दिखाना चाहता हूँ ये हमारे यहाँ रिसेप्शन जो है, यहाँ आप देखें यहाँ जो है एंट्री होती है, रजिस्ट्रेशन की जाती है और मिनिमम ममता कितनी फ़ीस लेते हैं हम यहाँ 10 रुपये की मिनिमम एक फ़ीस है। और यहाँ आपको बताऊँ ऑनलाइन फैसिलिटी है, आप गूगल पे के माध्यम से भी कर सकते हैं और QR स्कैन से भी कर सकते हैं ताकि लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं हो। यहाँ रजिस्ट्रेशन सुबह 9:30 से लेकर 4 बजे तक होती है, अगर फिर भी शाम तक भी पेशेंट है तो रजिस्ट्रेशन यहाँ चलती रहती है। आज हम पहुँचे थे जीबी पंत हॉस्पिटल में और मेरे साथ अभी डॉक्टर गुरविंदर सिंह जी, इनसे जानना चाहूँगा इस हॉस्पिटल के रिलेटेड कब से ये हॉस्पिटल चल रहा है, क्या क्या सुविधाएँ जो है यहाँ पे अवेलेबल है। नहीं, ये हॉस्पिटल तो काफ़ी पुराना है, तो अभी जो हमारे CEO सर का इनिशिएटिव है उसके बाद हम काफ़ी सर्विसेज यहाँ पे जनरल पेशेंट्स के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। हर तरह का पेशेंट हमारे पास आता है। जैसे मैं MD मेडिसिन हूँ तो मेरी OPD तकरीबन जनरल रहती है एज फिजिशियन की। इसके अलावा हमारे पास 2 डेंटल डॉक्टर हैं, हम एक चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर चला रहे हैं, हमारा पूरा एक फिजियोथेरेपी यूनिट है, हमारा एक आयुर्वेदिक और पंचकर्मा सेंटर है और ये हमारे पास एक गायनेकोलॉजिस्ट अवेलेबल है, ENT स्पेशलिस्ट, ऑप्थेमोलॉजिस्ट और एक पीडियाट्रिशियन भी जो है जो हमारे पास रेगुलरली आते हैं। हमारे पास इन वार्ड फैसिलिटी है जहाँ पे हम छोटा मोटा डे केयर फैसिलिटीज़ पेशेंट्स को देते हैं। हमारे पास अपनी लैब है और आउटसोर्सिंग भी है लैब में। हर तरह का टेस्ट हम यहीं पे हॉस्पिटल में ही करते हैं, तो हम ऑलमोस्ट हर तरह का पेशेंट यहाँ पे कटेल करते हैं और डेली हमारी OPD 200-250 प्लस रहती है हॉस्पिटल में। तो मैं चाहूँगा कि लोग यहाँ पे आके यहाँ की सर्विसेज अवेल करें ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे हमारे पास डेंटल के डॉक्टर भी अवेलेबल है, इनसे भी जानने का प्रयास करूँगा किस तरह का आपका हॉस्पिटल जो है वो चल रहा है। नमस्ते, मेरा नाम आई एम डॉक्टर ज्योति कौर। मैं यहाँ पोस्टेड हूँ जीबी पंत हॉस्पिटल में। तो यहाँ डेंटल सेक्शन में हमारे पास यहाँ पे हम लोग रूट कनाल की फैसिलिटीज़ हैं और एक्सरे भी यहाँ हम ले पाते हैं और यहाँ पे हम क्राउन कैपिंग का भी काम कर रहे हैं और डेंटिस्ट का भी अभी हाल ही में हमने शुरू किया हुआ है। इसके अलावा हम लोग एक्सट्रैक्शंस कर रहे हैं और रूटीन का जो भी डेंटल प्रोसीजर्स हैं वो सब कर रहे हैं। तो हम बातचीत करेंगे आइस के डॉक्टर कुलदीप केसर सर के साथ भी, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आपका हॉस्पिटल जो है वो किस तरह चल रहा है। हॉस्पिटल हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है। तो मैं यहाँ पर आई सेक्शन देखता हूँ और वेडनेसडे और सैटरडे, बुधवार और शनिवार को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक मेरी यहाँ पर OPD होती है। हमारे पास तकरीबन सभी टाइप के पेशेंट्स आते हैं यहाँ पर और उनके लिए रिफ्रैक्शन का नंबर देना या कोई आँख की और कोई प्रॉब्लम या कोई डायबिटीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वो सब हम यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट करते हैं। उनको रिफ्रैक्शन भी करते हैं, उनका आँखों का प्रेशर भी चेक किया जाता है यहाँ पर और बाकी जो सुविधाएँ हैं वो यहाँ पर हम दे रहे हैं। इसके बाद छोटे छोटे जो प्रोसीजर्स हैं, किसी आँख में कुछ पड़ जाए या कोई छोटी मोटी सर्जरी करनी पड़े, वो भी हम यहाँ पर उनको प्रोवाइड कर रहे हैं।
दवाई भी यहाँ से दी जा रही है। ओवरऑल जो OPD की ये पर्ची है वो भी ज़्यादा नहीं है, 10 रुपये उसके चार्जेस रखे गए हैं, वो बड़ी मिनिमम है। और दवाई यहाँ से फ्री दी जा रही है, और बाकी सारा ट्रीटमेंट जो है तो यहाँ से हम फ्री प्रोवाइड करते हैं। तो क्या मैसेज देना चाहोगे आप, क्योंकि काफ़ी हॉस्पिटल जम्मू कश्मीर के अंदर है, काफ़ी लूट मार भी मचा रखी है, आपको पता ही है, तो इसको लेकर क्या मैसेज देना चाहोगे जम्मू के लोगों को? यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी हमारे सराउंडिंग पेशेंट्स हैं, सराउंडिंग एरियाज़ के, वो तकरीबन सारे यहाँ पर आ रहे हैं और उनको यहाँ पर आना चाहिए और यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ है उनका पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये एक किस्म का फ्री हॉस्पिटल है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, बड़ा नीट एंड क्लीन हॉस्पिटल, दवाइयाँ भी प्रोवाइड की जा रही हैं और उनको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और आना चाहिए यहाँ पर। तो हम डॉक्टर याकूब सर से भी बात करेंगे। सर, नाम तो हमने बहुत सुना है आपके हॉस्पिटल का, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ये प्राइवेट हॉस्पिटल है कि गवर्नमेंट की कोई ब्रांच है? ये मैं आपका बहुत पहले शुक्रिया करता हूँ कि आप यहाँ पे आए और इस हॉस्पिटल के बारे में आपने जो यहाँ के स्टाफ वगैरह की जानकारी दी, तो मैं आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ। ये हॉस्पिटल एक कंट्रोलमेंट हॉस्पिटल है, तो मैं जब भी यहाँ पिछले 1 महीने से यहाँ पे पोस्टिंग हुआ हूँ, मैंने यहाँ ज्वाइन किया है। जहाँ तक इस हॉस्पिटल का ताल्लुक है, ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, कूल एंड कॉम हॉस्पिटल है। यहाँ शांतिपूर्ण माहौल है, यहाँ हर एक चीज़ बहुत, कोई हैफजली नहीं है, पर अरेंज तरीके का हॉस्पिटल है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत अच्छी है। यहाँ मुझे 1 महीने तक अंदाज़ा हुआ कि यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ हर एक डेडिकेटेड है, हर एक इंटरेस्टेड है कि वो इस काम को अच्छी तरह से अंजाम दें। इसके अलावा यहाँ पे डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे हमने जो मैंने देखा कि यहाँ फ्राइडे सैटरडे को मंडे पीडियाट्रिशियन आते हैं, ENT वाले आते हैं, आई वाले आते हैं, लेडी डॉक्टर आती है, हमारे जनरल फिजिशियन यहाँ पे है, मैं एक फिजिशियन यहाँ पे आया हूँ। और मुझे लगा कि जहाँ तक यहाँ का ताल्लुक है, यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। यहाँ की लैब जो है, मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट लैब इन द जम्मू डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि यहाँ की हेक्सामेट के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन के तौर पर इन्होंने किया और यहाँ के सैंपल लेके यहाँ के बहुत अच्छे रिजल्ट आए। और इनकी अपनी लैब जो हमें हॉस्पिटल की जीवी पास हॉस्पिटल की लैब है, बहुत अच्छी लैब और अथेंटिक और वैलिड लैब और उनके रिजल्ट अप टू मार्क्स। तो मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, इसको देखभाल करने वालों को, इसको चलाने वालों को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस किस्म का एक हॉस्पिटल इस यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है और यहाँ ये फैसिलिटीज़ लोगों को दी है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ की आवाम जो है, जो यहाँ के लोग हैं, जो इसके इर्द गिर्द गाँव में रहते हैं, जिनको मेडिकल कॉलेज या गांधीनगर या और किसी हॉस्पिटल में जाने पड़ता है और वहाँ तो बहुत लंबी लंबी लाइन में लगता है, तो हमारे हॉस्पिटल में आइए, हम उनकी जहाँ तक हमसे हो सके हम उनकी बहुत अपने जी जान से उनकी खिदमत करेंगे और जो उनको ज़रूरत होगी तो हम उसका पूरा टेक, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, ना रश है ना कुछ है। तो सब लोगों से ये अपील है कि आइए और इस हॉस्पिटल का बेनिफिट उठाइए। अपने लोगों का, आपका अपना हॉस्पिटल है, यहाँ के आपके अपने लोग हैं, हम आपके अपने हैं। आइए, हम जहाँ तक हो सके आप लोगों की मदद करें। इसीलिए आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट की जाती है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाएं कि बहुत सी लंबी लंबी कतारों में रहना ना पड़े। गांधीनगर मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ भी जाते हैं तो आप यहाँ पे आइए और इस हॉस्पिटल का पूरा आपका जो यहाँ पे है इसका फ़ायदा उठाए। और यहाँ का लोग चाहते कि यहाँ के लोग जो है इस हॉस्पिटल का लाभ पेशेंट का यहाँ ECG किया जाता है। पंद्रह है यहाँ ये शुरुआती है दौर पे लोगों को यहाँ ECG किया जाता है और बाकायदा चाइल्ड स्पेशलिस्ट बेसिकली सैटरडे है, तो इस वजह से आज मंडे से लेके सैटरडे तक हमारे यहाँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में बैठते हैं। तो आज सैटरडे बंद होने के कारण यहाँ BP या शुगर चेक किया जाता है और उसके बाद जो डॉक्टर के बाद में भेजा जाता है। और हमारे यहाँ हॉस्पिटल में काफ़ी पेशेंट आते हैं और दिन भर यहाँ लोग जो है के कारण हमारा मंडे से फ्राइडे तक ये डॉक्टर होते हैं। तो ये गायनी डॉक्टर हैं, गायनी को भी जहाँ पे लेबर पेन या कुछ किसी परेशानी हो तो यहाँ हमारा ये डॉक्टर बैठते हैं। हमारा लेबर रूम है और ये हमारी वार्ड आप देखें यहाँ कितनी साफ सफाई। हमारे इसी तरह एक वार्ड उस तरफ भी है, 35 बेडेड हमने हॉस्पिटल बनाया था 1988 में और बहुत साफ़ सफाई हर एक चीज़ यहाँ मिलती है।
और हर तरह की सुविधा हम अपने पेशेंट को यहाँ देते हैं। वार्ड आपने देख ही ली और आपको आगे बेस्ट लाइब्रेरी जो है हमारे ये मुख्य हॉस्पिटल से एक है। यहाँ हमारे जगदीश जी हैं, बहुत पुराने ये यहाँ का। जगदीश जी, आप बताएं किस तरह के पेशेंट और क्या क्या टेस्ट आप करते हैं, जरा बताएं आप। रूटीन के सर सारे टेस्ट हमारे पास में अवेलेबल होते हैं, जैसे CBC, LFT, KFT, शुगर, 3 महीने की शुगर, HbA1c का और लिपिड प्रोफाइल का, और र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए हमारे पास में RA और CRP का टेस्ट है। तो यही सारे हमारे होते हैं रूटीन में, और टाइफाइड का, मलेरिया का, डेंगू का, ये सारे अवेलेबल है हमारे पास में। और सबसे बड़ी बात मैं एक बताना चाहता हूँ कि हमारे जो रेट्स हैं, हम लोगों ने बाज़ार में जितने स्टडी करके हॉस्पिटलों में जो लोगों से पैसा लिया जाता है, हमारे बहुत ही मिनिमम रेट है, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि यहाँ कुछ महंगा है। मुझे लगता है कि हम नाम मात्र पैसा लेते हैं। एक हमारी कंपनी के साथ हमने टाई अप किया हुआ है, हेक्सामेड, जो हम टेस्ट यहाँ नहीं कर पाते, बड़े बड़े टेस्ट, तो वो यहाँ उनके साथ भी मिलाऊंगा, वहाँ बैठे हैं और इतने नॉमिनल वो उन्होंने हमारे साथ ये टाई अप किया हुआ है कि जो वो रेट्स उन्होंने हमें वहाँ दिए हैं, हालांकि मार्केट से बहुत कम है, लोगों से हम वही लेते हैं। हॉस्पिटल ने अपना कोई प्रॉफिट नहीं रखा इस वजह से कि यहाँ हमारे आसपास कंटोनमेंट की 7 वार्डें हैं, बहुत से गरीब जो है यहाँ लोग रहते हैं। तो हमारा ये भी मानना है कि लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा दी जा सके, ताकि ये ना लगे कि हम लोगों ने बाहर से ज़्यादा रेट है। इस वजह से भी हम चाहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल लोग ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए। आइए आप, नमस्कार डॉक्टर साहब से मिलाता हूँ। ये हमारा पंचकर्मा सेंटर है, जहाँ लोग विभिन्न प्रकार लोगों की जो है इलाज करते हैं। ये डॉक्टर हमारी अंजना शर्मा है, आप से भी बात करें तो क्या क्या किस तरह से लोगों को क्या क्या फैसिलिटी देते हैं डॉक्टर अंजना शर्मा। आयुर्वेदिक के डॉक्टर अंजन शर्मा जी, इनसे भी मैं जानने का प्रयास करूँगा कि मैम, एक समय था आयुर्वेदिक को लेकर लोग काफ़ी मतलब यकीन करते थे, विश्वास करते थे, लेकिन आज फिर से लोगों का रुझान जो है आयुर्वेदिक की तरफ बढ़ रहा है, इसको लेकर क्या कहोगे? नमस्ते, मैं डॉक्टर अंजना शर्मा, मैं यहाँ पे जीबी पंत हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ। और मेरा यही कहना है कि लोगों को एलोपैथिक मेडिसिन से काफ़ी सारी साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह होते हैं, तो आयुर्वेदिक की तरफ वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। ये हर्बल प्रोसीजर से हम लोग इनको ट्रीट करते हैं, तो मेडिसिन्स भी इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो और अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। काफ़ी लोगों में मिथ है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हमें गर्म लगती है यहाँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रॉपर तरीके से जैसे बनाई जाती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, टोटली मिथ रह गया है कि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन्स गर्म होती हैं। इनके अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। आप जीबी पंत हॉस्पिटल में आइए, हमसे ट्रीटमेंट लीजिए। हर प्रकार की बीमारी, जैसे कोई स्किन रिलेटेड है, कोई ऑर्थो रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की बीमारी है, आप आइए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन्स मिलती हैं और आपको अच्छी से अच्छी सुविधा मिलेगी। हमारे यहाँ पे पंचकर्मा सेंटर भी है, तो जिसमें हम हर प्रकार का पंचकर्मा थेरेपी करते हैं। वमन विरेचन, स्नेह स्वेदन, शिरो विरेचन, किसी को स्ट्रेस रिलेटेड है तो इश्यूज़, तो हर प्रकार की बीमारी का हम यहाँ पे इलाज कर रहे हैं। धन्यवाद। रीता जी, जो यहाँ फ्री मेडिसिन पेशेंट को जो डॉक्टर लिखते हैं वो दी जाती है, और मुझे लगता है कि लोग इस बात से भी खुश हैं कि हमारे यहाँ फ्री मेडिसिन दी जाती है। आपको बताना चाह रहा था कि ये हमारा फिजियोथेरेपी सेंटर भी हमने यहाँ खोला अभी रिसेंटली। तो जहाँ तक हमारी बात है, ये हॉस्पिटल हमने शुरू से कोशिश की चलाने की। हमारे यहाँ कैंट बोर्ड में CO सर आते हैं, जैसे म्यूनसिपलिटी में कमिश्नर हैं, यहाँ CO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनका बड़ा योगदान रहा। जैसे वो हमारे पास है, मैं आपको बताऊँ, मेरा भी कोई बड़ा ज़्यादा टर्नओवर नहीं है। अभी 2-3 साल पहले ही मैं यहाँ कैंट बोर्ड का वाइस चेयरमैन बना, और मेरी ये सोच रही कि ये एजुकेशन हो या हमारे ये हॉस्पिटल हो, ये मेडिकली फैसिलिटी लोगों को देनी चाहिए, क्योंकि अगर स्वस्थ रहेगा तो लोग हमारे सही रहेंगे। ये ऐसी फैसिलिटी मिलेगी, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। तो हमने इस पर काम किया, तो कुदरती तौर पे CO साहब भी ऐसे मिल गए हमें, और उन्होंने भी बड़ा योगदान है। उन्होंने भी आते ही कहा कि हम एजुकेशन और हॉस्पिटल पर ध्यान देंगे, और हमने, मुझे लगता है, पिछले 1 साल में 2-2.5 करोड़ रुपये इस पर खर्च किया है। और आपके सामने मैंने आपको सारी चीज़ें, पंचकर्मा सेंटर बताया, आपको फिजियोथेरेपी बताई, हमारे यहाँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, आई है, ENT हैं, बाकी डॉक्टरों से आपने बात भी की है। तो मैं धन्यवाद CO साहब भी करता हूँ, आपका भी करते हैं, आप यहाँ आए हैं ताकि हमारे हॉस्पिटल का और नाम ऊँचा हो। हम चाहते हैं यहाँ लोग आएँ, अच्छी फैसिलिटी है। बस यही आपको बताना चाह रहा था, आप भी यहाँ आए, आपका वैसे बहुत धन्यवाद।